बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये रेसिपी जो आज आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपको रमज़ान से पहले बनाना सीखना क्यों ज़रूरी है। ये रेसिपी इसलिए आपको बनाना ज़रूरी है कि इफ्तार में पेट भरकर खा लें तो सहरी में कुछ खाने का मन नहीं करता। एक तो रात छोटी होती है और दूसरा आप अफ्तारी में पेट भरकर खाना खा लेते हैं, सहरी में कुछ खाने को दिल नहीं करता और आगे रोज़ा जो है वो दिन ब दिन बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है रखना। जो अफ्तारी में खाया होता है वो सहरी तक हज़म नहीं हो पाता और सहरी में आप कुछ खा नहीं सकते। इस तमाम मसले से जान छुड़ाने के लिए आपको ये रेसिपी रमज़ान से पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। ये बनाना बहुत आसान है, झटपट से बन जाती है और इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती, ना ही इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत लगती है। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने बहुत ही फ्रेश किस्म का धनिया ले लेना है। धनिया आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। हम यहाँ पे आधी गड्डी धनिया की लेंगे जो तकरीबन एक मुट्ठी भर बन जाएगा। आप इसको चाहें तो रोज़ बना लें, चाहें तो आप इसको बनाकर सेव कर लें, हम आपको बता देंगे। आगे हमने लिया है जी पुदीना। पुदीना हमने लिया है हस्बे जायका, आप भी हस्बे जायका ले सकते हैं। हरी मिर्च है 6 से 7 अदद। इन तमाम चीज़ों को हमने बारीक कट कर लेना है। ये तीनों चीज़ें आपके घर में हर वक्त अवेलेबल होती हैं या तकरीबन हर रोज़ ही आप बाजार से लाते हैं। धनिया इस तरह मोटा मोटा कट कर लिया है, पुदीना भी इसी तरह कट कर लेंगे और मिर्चों को भी इसी तरह हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ों को हमने मोटा मोटा काट लिया है। एक अदद हावन दस्ता लिया है, आप इसको अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कटिंग की हुई सब्जियों को इसके अंदर शामिल करेंगे। आप एक ही दफ़ा में कूट सकते हैं तो एक ही दफ़ा में कूट लें, अदरवाइज आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हम ये रेसिपी देसी तरीके से बना रहे हैं। अगर आपको इस तरह बनाना हावन दस्ते में कूटना मुश्किल लगे तो आप जूसर जग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्सी जार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, मोटा मोटा सा पेस्ट रखना है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं हाफ टी स्पून जीरा और 10 से 12 दाने काली मिर्च के, ये आपने लाजमी शामिल करनी है। इसको भी आपने 1 से 1.5 मिनट लगेगा आपको कूटने में, आपने इनको भी मोटा मोटा कूट लेना है। इसी के साथ बहुत जरूरी बात जो मैं आपको याद दहानी करवाना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें। चटनी हमने कूट ली है जी, मोटी मोटी दरदरी सी आपने रखनी है, बहुत बारीक पेस्ट आपने नहीं बनाना। इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह करके आपको जितनी जरूरत है वो आपने इसके अंदर रहने देनी है और जो एक्स्ट्रा है उसको आपने निकाल लेना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट की है कि हमने नमक अभी तक इसके अंदर शामिल नहीं किया। नमक जब भी हम यूज करने लगेंगे और हमें जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम नमक शामिल करेंगे। इसी के साथ ही हमारे पास एक कटोरी दही की पड़ी हुई थी, ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। इसको बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और जो हमने प्लेट में निकाल के रखी है उसको आप 6 से 7 दिनों तक बगैर किसी चीज से डांपे, बगैर किसी जार जिप लॉक बैग के 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। और इसी में अगर आप थोड़ा सा सिरका शामिल कर दें तो इसकी शेल्फ लाइफ और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चटनी को हमने मिक्स किया, कितना प्यारा इसका कलर आया। दही आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं जितना आपको लगे। अगर मिर्च आपको और कम लगे तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल करें, उससे इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट भी बढ़ जाता है। बिल्कुल आखिर में आप देख सकते हैं कि हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा, अगर आपको कम लगे तो और भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे इसकी लुक को बढ़ाने के लिए। बहुत ही प्यारी लुक आप देख सकते हैं, कितनी मजे की ये हमारी चटनी बनकर रेडी हुई है। इसमें कोई भी चीज ऐसी हमने इस्तेमाल नहीं की जो आपको ना मिलती हो, हर वक्त आपके घर में रहने वाली चीजें हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और सहर और इफ्तार दोनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।